हेलो, तो कैसे हैं हमारे भारत के भविष्य के होने वाले अध्यापक? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी अभी तक की जो थ्योरी की क्लासेस चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम उसी लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत उनको कवर करने वाले हैं। बेसिकली वही 20 MCQs और 10 हमारे जो अति लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम 25 वर्ड में आंसर को लिख सकते हैं। अब आपके एग्जाम्स बहुत ही करीब हैं। देन कल से हमारी स्टार्ट हो रही है श्योर सक्सेस सीरीज, जिसमें हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जहां से आपको पूरा का पूरा पेपर फंसने वाला है। आप वहां पे देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी, और वो भी सटीक शब्दों के साथ कि किस तरीके से आपको 25 वर्ड में 75 वर्ड में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। और उसकी जो भाषा होगी ना, इतनी इजी होगी कि पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ढीठ हैं, आपको याद नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमने उसमें कुछ स्मार्ट ट्रिक्स भी यूज़ की हैं, जिससे कि आपको आंसर जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे आ रहे हैं तब तक तो एटलीस्ट अच्छे से याद रहेगा ही। तो इसलिए उस सीरीज़ की किसी भी क्लास को आप मिस मत करिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमारी जो थ्योरी की क्लास थी, तो उस थ्योरी की क्लास में हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो हमने उसमें सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील बोलते हैं, उसको कवर किया था। उसके अलावा बाल श्रम से शिक्षा तक का जो सफ़र था उसको हमने देख लिया था। अब उसके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एसएसए का पूर्ण रूप क्या है, एसएसए का फुल फॉर्म क्या है। तो एसएसए का जो फुल फॉर्म है वो सर्व शिक्षा अभियान है, यानी कि भैया सबके पास शिक्षा हमको पहुंचानी है, सर्व शिक्षा अभियान है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि एसएसए आखिर प्रारंभ कब हुआ था। तो आपको याद होगा 2 हो या 1, भैया सबको पहुंचाओ शिक्षा, है ना। शिक्षा में कोई अनेकता नहीं होनी चाहिए। तो 2001 में हमारा सर्व शिक्षा अभियान जो है वो प्रारंभ होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना, यानी जिसे MDM मिड डे मील भी बोला जाता है। तो हमारा जो मिड डे मील है, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली आय बढ़ाना नहीं है इसका उद्देश्य, बच्चों को पोषण देना है। क्या है? बच्चों को पोषण देना इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, देन स्कूल के जरिए से ही उनको एटलीस्ट क्या पोषण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक लागू है। तो सभी को पता है कि ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक ये योजना लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका आखिर लक्ष्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है वो सार्वभौमिक शिक्षा, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि बाल श्रम का अर्थ क्या है। तो बाल का मतलब है बालक, क्या है? बालक। और श्रम का मतलब है उससे मजदूरी करवाना। क्या करवाना? मजदूरी करवाना, मजदूरी। तो यही क्या है हमारा? बाल श्रम है। तो बाल श्रम है बच्चों से मजदूरी करवाना, क्या होता है हमारा? बाल श्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम से शिक्षा तक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो सीधी सी बात है, बच्चा भी क्या कर रहा है? मजदूरी कर रहा है, उसको कहाँ तक लेके जाना है? हमें शिक्षा के पास तक लेके जाना है, शिक्षित उसको करना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करना ही क्या है? बाल श्रम से शिक्षा तक का कार्यक्रम का उद्देश्य है। एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए हमारा सर्व शिक्षा अभियान है। वयस्कों के लिए शिक्षकों के लिए शिक्षकों के लिए तो ट्रेनिंग है भैया। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो भैया ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हमारी मिड डे मील योजना आएगी, जिसमें क्या होगा? मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है बाल श्रम से संबंधित कानून कौन सा है। तो बाल श्रम अधिनियम जो है वो हमारा बाल श्रम से संबंधित कानून है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष का अगर कोई बालक है तो आप उसको जोखिम भरे काम में नहीं संलिप्त कर सकते हैं, जिसमें उसकी जो जान है, उसकी मृत्यु हो सके या उसके जीवन को जिसमें संकट हो, भय हो, उनमें हम इनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। RTI राइट टू एजुकेशन आपको पढ़ा ही चुके हैं, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट SSA में क्या शामिल है। तो सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण दोनों आधारभूत संरचना। तो SSA में आपका आधारभूत संरचना शामिल है। एंड बेसिकली इसमें देखा जाए तो शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका ऑप्शन इज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि दोनों की ही बात इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा था यार।
मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई है? तो मध्याह्न भोजन योजना 1995 15 अगस्त 1995 से ये प्रारंभ होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा कि सबसे पहले ये किस राज्य में स्टार्ट हुई? सबसे पहले ये किस राज्य में स्टार्ट हुई? किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले किस राज्य में ये प्रारंभ हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएससी का एक उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता, व्यवसाय या केवल लड़के? तो यहाँ लैंगिक समानता की भी बात करता है कि भैया बच्चा हो या बच्ची, सर्व शिक्षा अभियान, सबको आप शिक्षा उपलब्ध कराइए। बाल श्रम किस आयु तक अवैध है? तो अवैधता की बात की जाए तो 14 वर्ष तक ये इसको क्या माना गया है? अवैध माना गया है कि जोखिम भरे कामों में हम संलिप्त नहीं करेंगे। 18 वर्ष और 21 वर्ष तो बच्चे समझदारी हो जाते हैं भाई, अपने हिसाब से अपने काम को चुन सकते हैं और जोखिमों को लेने की उनके अंदर काफ़ी क्षमता आ जाती है। सर्व शिक्षा अभियान का वित्त पोषण कैसे होता है? तो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलके इसका वित्त पोषण करते हैं भाई, भरपाई करते हैं कि कितने रुपए की आवश्यकता है भाई और पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना का लाभ क्या है? तो उपस्थिति को बढ़ाना, ड्रॉप आउट को कम करना। तो बेसिकली दोनों ही इसके लाभ हैं कि भाई उपस्थिति भी बढ़ी है और उसके अलावा ड्रॉप आउट जो रेट है उसको भी काफ़ी कम किया गया है। बाल श्रम से शिक्षा तक कार्यक्रम क्या करता है? तो बचाव भी करता है और क्या प्रोवाइड कराता है? शिक्षा प्रोवाइड कराता है, काम नहीं बढ़ाता है। ठीक है, कोई नहीं, केवल श्रम ये नहीं होंगे। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? तो 100% नामांकन है कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने लायक हैं भैया उनका सबका नामांकन कराओ, स्कूल में उनको दाखिला दिलाइए आप। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन में क्या दिया जाता है? तो मध्याह्न भोजन में नाश्ता या रात्रि नहीं दिया जाता है। मध्याह्न का मतलब ही होता है दोपहर, तो इसलिए दोपहर का भोजन इसमें बच्चे को प्रोवाइड कराया जाता है। बाल श्रम का क्या प्रभाव है? तो बाल श्रम का प्रभाव है शिक्षा में हानि, स्वास्थ्य समस्या दोनों ही होती हैं कि बच्चा शिक्षित भी नहीं हो पाता है और उसके अलावा वर्क में संलिप्त रहता है, देन उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, उसको स्वास्थ्य समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो दोनों ही हैं इसके। तो ये हमारे जितने भी MCQs क्वेश्चंस थे सारे कवर हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। एटलीस्ट 25 वर्ड में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता इसका उद्देश्य है। दूसरा हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि 100% नामांकन और जो लिंग आधारित भेदभाव है उसको क्या करना? भेदभाव को कम करना। ये इसके क्या है? उद्देश्य है। तो इस तरीके से हम इनका टोटल इन 3 कीवर्ड्स को यूज करके हम आंसर बना सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिकता या सर्व शिक्षा प्रदान कराना है, जिसका उद्देश्य 100% नामांकन, यानी ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका एटलीस्ट स्कूल में नामांकन कराना है, उनको शिक्षा उपलब्ध कराना है, तथा परिवार के अंदर होने वाले जो भेदभाव हैं, लड़का और लड़की को देखते हुए जो भेदभाव होते हैं उनको कम करना है। इस तरीके से आपका 25 वर्ड का आंसर तैयार हो जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के क्या लाभ हैं? तो मध्याह्न भोजन योजना के कई सारे लाभ हैं। अगर हम देखें तो कई सारे लाभ हैं। सबसे पहला तो ये है कि ड्रॉप आउट जो रेट है, ड्रॉप आउट, उसको क्या करना है? उसको कम किया है। जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया है। उसके अलावा उपस्थिति, जो उपस्थिति है उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। और तीसरा क्या है? जो पोषण है, पोषण भी पहुंचाया गया है बच्चों तक। तो मध्याह्न भोजन योजना के ये कुछ लाभ हैं जिनसे हम आराम से आंसर बना सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके ये लाभ हैं कि ड्रॉप आउट जो है वो कम हुआ है। उसके अलावा उपस्थिति जो है वो बढ़ी है। पहले जो बच्चे चले जाते थे, वापस नहीं आते थे खाने का बहाना लेके, लेकिन अब वो स्कूल में उपस्थित रहते हैं और कई सारे बच्चे खाने के लिए वजह से भी स्कूल आते हैं। उसके अलावा जो बच्चों में पोषण की कमी देखी जाती थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार थोड़ा सा अच्छा भोजन प्रोवाइड करा के उनके अंदर पोषण जो है उसको पूर्ति भी कर देते हैं।
तो ये हो गया इस तरीके से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम क्या है। तो बाल का मतलब होता है बालक, बाल से मतलब है बालक, और श्रम से मतलब है मजदूरी, मजदूरी। तो 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बालक के द्वारा जोखिम भरा कार्य या आय के लिए या पैसे के लिए किए जाने वाला कार्य जो होता है वही बाल श्रम कहलाता है, जो कि बालक की शिक्षा में एक अवरोध बनता है, इसलिए इस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो बाल श्रम का उत्तर बन गया। एसएसए किस आयु वर्ग के लिए है? तो एसएसए का फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान होता है, और ये 6 से 14 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए है कि भैया इनको शिक्षा आप प्रोवाइड कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? तो अभी हम एमसीक्यूज में भी कवर कर चुके हैं कि 1995 में स्टार्ट हुई, बट डेट की बात करी जाए तो 15 अगस्त से ये क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ होती है, जिसका उद्देश्य बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना था। और इसी के साथ आपके 25 वर्ड पूरे हो जाते हैं। बाल श्रम रोकने के क्या उपाय हैं? तो बाल श्रम रोकने के कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। जागरूकता लेके आइए कि भैया बच्चों का पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, ना कि उनका काम करना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है शिक्षा उनको देना, या फिर कह सकते हैं शिक्षित करना, शिक्षित करना भी इसके लिए है। उसके अलावा अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती बाल मजदूरी कराई जा रही है तो उसकी क्या करना, शिकायत करना, शिकायत करना। ये क्या है आपके, ये आपके बाल श्रम को रोकने के कुछ उपाय हैं। और भी कई सारे उपाय हैं जिनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो फिलहाल इन 3 पॉइंट से हम अपना 25 वर्ड का आराम से आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण का क्या महत्व है? तो सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि अगर शिक्षक को सही प्रशिक्षण दिया जाएगा देन वह शिक्षा के क्षेत्र में और भी ज़्यादा अच्छा कार्य को कर सकते हैं। और उनको जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, बालक केंद्रित शिक्षा है, उसके बारे में पता होगा। नई नई जो तकनीकी हैं उनके बारे में उनको जानकारी होगी, तो वो बेहतर तरीके से और शिक्षण प्रदान कर पाएंगे। तो ये शिक्षण का क्या हो जाएगा, शिक्षक का महत्व हो जाएगा। मध्याह्न भोजन का पोषण से क्या संबंध है? तो सीधी सी बात है, पोषण से क्या संबंध है कि बच्चों को एक संतुलित आहार उपलब्ध कराना सरकार या राज्य सरकार की क्या है, अभी जिम्मेदारी है। किसके अंतर्गत? तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत। तो मध्याह्न जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, इससे बच्चों को एक समय एटलीस्ट एक बैलेंस्ड डाइट मिलती है, जिसकी वजह से उनका जो पोषण है और स्वास्थ्य है वो कैसा रहता है, संतुलित रहता है और वो स्वस्थ रहते हैं। न बाल श्रम का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीधी सी बात है, बाल श्रम का शिक्षा पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि अगर बालक मजदूरी करता है, श्रम करता है, मजदूरी अगर कर रहा है या श्रम कर रहा है, देन वह क्या नहीं कर पाएगा, शिक्षा के लिए नहीं जा पाएगा। तो इससे उसकी शिक्षा बाधित होती है और बालक अशिक्षित रहता है, देन उसको भविष्य में बहुत सारी समस्याएं या तकलीफ़ों को उठाना पड़ता है। तो ये बाल श्रम का शिक्षा पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान में आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? तो आधारभूत संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी कवर कर चुके हैं, तो वही सारे पॉइंट्स हम यहाँ भी लिख सकते हैं और एक अच्छा सा आंसर बन जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान में आधारभूत संरचनाओं का बहुत महत्व है, जिनके अंतर्गत बालक जहाँ पढ़ने जा रहा है उसकी जो बिल्डिंग है या भवन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मजबूत बना हुआ होना चाहिए। बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं यानी सामान्य ज़रूरतें हैं जो वो वहाँ होनी चाहिए। जैसे शौचालय होना चाहिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कमरे होने चाहिए, 3 शिक्षक होने चाहिए। उसके अलावा पुस्तकालय होना चाहिए। तो ये क्या है, ये कुछ आधारभूत चीज़ें हैं और इनका बहुत महत्व है। इनके बिना शायद शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान में संभव नहीं है। उसमें हम एक पॉइंट शिक्षक भी जोड़ सकते हैं कि अगर शिक्षक ही नहीं होगा तो शिक्षा देगा कौन, और शिक्षक अगर है तो उसका प्रशिक्षण भी समय समय पर होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आधारभूत संरचना में आ जाती हैं। तो ये फाइनली हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
पसंद आई होगी। और कल से जो हमारी श्योर सक्सेस सीरीज़ हो रही है उसकी कोई भी वीडियो को मत मिस कीजिएगा। अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं देन आप हमें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप इन वीडियोज़ को देख के जाते हैं देन आप समझिए आपका 100% जो पेपर है वो उसी से फंसने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि सारे क्वेश्चंस आपको याद होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भाई बहुत पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।